हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे अंगूर की बेल पर। जिन मेरे दोस्तों ने छत पर अंगूर की बेल लगा रखी है, फ्रूट के पौधे और भी लगा रखे हैं, तो उसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। क्योंकि जो पौधे सर्दियों में सुस्तपन में आ जाते हैं, यानी कि डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो इन दिनों में क्या है, ये देखो नई कोंपलें आ गई हैं। पौधा जो है नए जनजीवन की ओर चल पड़ा है। ये देखो, ये मैंने क्या है, इसकी प्रूनिंग जो है आज से 2 महीने पहले इसकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। बहुत बड़ी बेल थी, इसको सब काट दिया था। देखो आगे से भी ये दोबारा जो है पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो इनकी हार्ड प्रूनिंग करने का मतलब यही होता है कि जितनी नई से नई ब्रांचें आएंगी, नए से नए पत्ते आएंगे, उतना ही फ्रूटिंग जो है बड़ी तेजी से इसके ऊपर अच्छी आएगी। फ्रूटिंग का समय इनका जो है ये अप्रैल से इनका ऊपर जो है फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है, और करते करते जून तक जो है ये पूरे अच्छे से इसके ऊपर फल जो है भर जाएंगे। तो उससे पहले अब हमने क्या करना है, प्रूनिंग का काम तो हमने कर दिया। प्रूनिंग के बाद अब पौधे ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। पौधा देखो अपनी नई अवस्था में आ गया है, फिर नए नए पत्ते आ गए हैं, है ना। तो अब इसको हमने खुराक क्या देनी है, इस पौधे को जोरदार दमदार कैसे बनाना है हमने, तो ये देखो हमने इसके बीच में खाद जो डालनी है इस टाइम, फास्फेट और फास्फोरस, जिनमें प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में होगी, वो खाद इसको हमने डालनी है। अब फास्फोरस और फास्फेट, मैग्नीशियम, ये सब ये हर तरह की चीज़ जो है ये गोबर की खाद में भी होती है। और मैंने ये देखो पत्तों की खाद भी जो है, मैंने बताया कि मैं घर में बनाती हूँ, ये पत्तों की खाद भी इसमें है। और ये गोबर की खाद भी जो है, ये जो ली हुई है मैंने, ये 1 kg के करीब ली है। ये 1 kg खाद ली है, लेकिन हमने डायरेक्ट ये गलती नहीं करनी। चाहे हम कितनी भी पुरानी गोबर की खाद लेते हैं, वो क्या है कि जब आगे बरसातें आएंगी तो उनमें गोबर की खाद में जो है कीड़ा उत्पन्न जड़ों में होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने इसका एक फॉर्मूला होता है कि किस तरीके से हमने खाद को इसमें डालना है, ताकि इसकी जड़ों में कोई किसी प्रकार की निमाटोड की प्रॉब्लम ना आए, जड़ों में जो गांठें बन जाती हैं वैसी प्रॉब्लम ना आए, और ये पौधा जो है इसी तरह स्वस्थ हरा भरा फैलता रहे इसकी बेल। और इसको हम फ्रूटिंग की तक जो है कैसे लेके जाएंगे, ये मैं आज चर्चा कर रही हूँ आपके साथ। ये हो गई हमारी गोबर की खाद और पत्तों की खाद जो है बनाई हुई, ये मैंने मिक्स कर ली है। और इसमें ये देखो हमने 1 kg जो है ये वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करना है, ताकि सारे पोषक तत्व जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस पौधे को भरपूर मात्रा में मिल जाएं। फलने फूलने के लिए, इसको बढ़ने के लिए, फल लाने के लिए जो ताकत चाहिए वो इसके अंदर सारी जो है इसको मिल जाएगी। अब गोबर की खाद हम डाल रहे हैं, लेकिन इसको हम कीड़ों से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए हमने क्या करना है, ये 1 मुट्ठी ये देखो मैंने नीम खली ली है। आपको कि नीम खली क्यों डालते हैं हर बार, सिर्फ एक ही कारण है कि पौधों की जड़ों में अगर पानी खड़ा हो जाता है, उसकी अच्छी निकासी नहीं होती, तो क्या होता है कि पौधों की जड़ों का विकास जो है रुक जाता है और धीरे धीरे पौधा मरने लग जाता है। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए, उसके सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, उसकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हमें ये नीम खली का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। नीम खली को हमने ये क्या 1 मुट्ठी इसके बीच में मिला देना है। ये हमारी गोबर की और पत्तों की खाद हो गई, और ये वर्मी कंपोस्ट हो गई। हमने सिंगल खाद बिल्कुल नहीं डालनी। फास्फोरस और फास्फेट से प्रचुर मात्रा में जो जिसमें पाया जाता है वो खाद हम इनको अब दे रहे हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी इसमें, इस खाद में हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी हैं और हमारी गोबर की खाद में भी हैं, और पत्तों की खाद तो वैसे ही बहुत ताकतवर होती है। ये घर में ज़रूर आप बनाया करो, क्योंकि पत्ते इन दिनों में बड़े झड़ते हैं। पिछले दिनों में बहुत झड़ते रहे हैं पत्ते। इकट्ठे करके बैग में रख के उनको धीरे धीरे मॉइस्ट करते रहा करो, और पत्तों की खाद अपने घर में ज़रूर बनाया करो। ये देखो मेरे अभी कुछ कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं इसमें, देखो, और पत्ते जो हैं डीकम्पोज्ड बाकी सारे हो चुके हैं। ये नीम खली हमने डाल दी, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, बोन मील भी डालनी है। बोन मील जो है इसमें भी प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होती है। फास्फोरस जो है क्या करती है,
पौधे के जो आगे अंकुरण होगा वो अच्छा होगा और उसके ऊपर फलों की मात्रा अधिक आएगी, अधिक मात्रा में फल आते हैं। बोन मील का ये फ़ायदा है। तो ये भी हमने क्या करना है, एक मुट्ठी इसके अंदर हम डालेंगे। ये एक मुट्ठी भर के हमने इसमें मिला देनी है। ये हमारी बोन मील हो गई और ये भी काम हो गया ख़त्म। अब हमारे पास क्या क्या हमने डाला है, गोबर की और पत्तों की खाद, तीसरी वर्मी कंपोस्ट, चौथा हमने डाल दी बोन मील। अब इसमें देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फेट, जिंक, सब कुछ इसके अंदर आ गया प्रचुर मात्रा में। हर चीज़ जब पौधे को जो पोषण चाहिए, अब पौधे को उभरने के लिए, बढ़ने के लिए, तो वो हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी। ये हमने डालनी ही डालनी है। अच्छा, पता क्या है, कईयों के क्वेश्चन आते हैं सीवीड, ये भी बड़ी तेज़ी से पौधे की ग्रोथ करता है। ये सुपर फास्ट खाद आई है, सीक्रेट सुपर फास्ट खाद आई है ऑर्गेनिक, जो सीवीड जो है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, मैंने आगे भी एक बार बताया था, और ये ग्रेन रूप में भी आता है। ये हमने 1 चम्मच जो है बस ये ऐसे इस सारे में मिला देनी है बस। इससे क्या है, पौधे की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होती है, पौधा जो है बहुत तेज़ी से विकसित होता है। ये इतनी ताकतवर खाद है। अब हमने खाद कैसे देनी है, अब देखो ये पानी, बरसात बहुत हुई है, पानी हमने दिया नहीं। ये देखो मिट्टी अभी भी कितनी गीली है। पहले भी मैंने पौध का बताया था कि छोटी सी पौध अगर लगाई हुई है और तुरंत बरसात आ जाए तो कैसे हमने उसका बचाव करना है, ये मैंने वीडियो डाली हुई है मेरी, देखना, उसमें मैंने सारा तरीका बताया है। अब हमने क्या करना है, इसकी गहरी गुड़ाई करनी है। गहरी गुड़ाई किस लिए करनी है, ताकि इसकी जो आलतू फालतू जड़ें जो हैं होंगी, दिखेंगी, तो वो हम निकाल देंगे। जंगली जड़ें जो होती हैं, जिन्होंने न्यूट्रिशन लेना है, वो सिर्फ पौधे के इधर आसपास ही होती हैं, ठीक है। जो दूर यहाँ तक फैली होंगी, उनको अगर ज़्यादा गहरी हैं तो उनको हमने क्या करना है, ये देखो यहाँ तक आई हुई हैं, ये देखो फालतू है, ये देखो, है ना, ये ऐसे ही न्यूट्रिशन खाती रहेंगी, पौधे तक तो पहुँचने नहीं देंगी ये। तो ये जड़ें जो है हमने क्या करना है, निकाल देनी है। ये खास तौर पे ध्यान रखना। ये देखो, ये जड़ें जो है, ये है तो जीवित है, जिंदा है, देखो ये छिला है तो ये देखो जिंदा है ना, लेकिन ये बहुत दूर है पौधे से, तो इनको हमने निकाल देना है। ये ऐसी जड़ें जो हैं, ये क्या है, पोषक तत्व आपके जो डाले हुए हैं वो खाती रहेंगी और पौधे को न्यूट्रिशन जो है अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो हमने काफ़ी गहरी गुड़ाई करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे करनी है, जड़ों के बिल्कुल पास नहीं, तने से थोड़ा सा दूर रखना है, बस ये ध्यान रखना है हमने। ये देखो आपके सामने मैं पूरी गुड़ाई कर रही हूँ और बड़ी ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ, ये देखो दबाकर, इसमें से आवाज़ भी आ रही है जड़ों की, देखो कटर कटर की। जिन्होंने, मेरे भाई मित्र बंधुओं ने ये अंगूर की बेल लगा रखी है, वो ये समय पर ये काम ज़रूर करें। तो कटिंग प्रूनिंग का काम तो हमने जनवरी तक, दिसंबर जनवरी में करना था, वो हमने कर दिया। बस ये जो इसकी जंगली जड़ें हैं, ये हम क्या है निकाल देंगे, ताकि जो है बाकी पौधे को न्यूट्रिशन जो है अच्छे से मिलता रहे। अब हमने इसको, मिट्टी को क्या करना है, बिल्कुल ऊपर की ओर चढ़ा देना है, इकट्ठा कर देना है। ये देखो आपके सामने कर रही हूँ मैं। अब ये मिट्टी को हमने ऊपर की ओर, ये देखो ये सारी फालतू की जड़ें जो है ना, ये सारी निकाल देनी हमने, ये नहीं रहने देनी, नहीं तो ये सारे जो ताकत है ना पौधे की, इसी में ख़त्म होती रहेगी, पौधा ऊपर की ओर नहीं उभर पाएगा। ये देखो, अब ये मैंने सारी मिट्टी ऊपर की ओर चढ़ा दी है, चढ़ा दी। और अब हमने ये जो मिक्स की थी ना खाद, ये सारी हमने यहाँ पर डाल देनी, अच्छे से डाल देनी। ये देखो 2 मुट्ठी, और ये देखो 3 मुट्ठी, और इसी तरह ही इधर की ओर। ये देखो आपके सामने मैंने 5 मुट्ठी ये खाद डाल दी। अब हमें 20-22 दिन तक ना कम से कम इसको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऊपर मिट्टी की थी वो हम अब फैला देंगे, खाद को क्या करेंगे, ढक देंगे। बस अभी मिट्टी गीली है, अभी हमने कुछ नहीं करना, तुरंत पानी नहीं देना। अब कारण पूछोगे पानी क्यों नहीं देना, पानी तो पौधे को देना चाहिए। नहीं, गुड़ाई करने के बाद कभी भी तुरंत जो है पौधे को पानी नहीं देना चाहिए। कम से कम 5 से 6 घंटे का जो है अंतर होना चाहिए, गैप होना चाहिए, 5 से 6 घंटे का मिनिमम। नहीं तो जैसे आज मैंने ये गुड़ाई की है तो इसको बिल्कुल भी आज पानी तो देना ही नहीं है, अब हम देंगे कल।
कल जैसे ही हम इसमें पानी देंगे और जितनी हमने ये खाद डाली है, ये जितने इसके पोषक तत्व हैं वो सारे इसकी जड़ों तक जाएंगे और ये पौधा तेज़ी से फैलेगा, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। ठीक है, और मेरी जानकारी आज आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक सभी किया करो और शेयर कर दिया करो जिन्होंने आगे पौधे लगाए हुए हैं, और वो भी ताकि इस चीज़ का लाभ उठा सके। और जो मेरे चैनल पर इस समय नए हैं, मेरे मित्र भाई बंधु, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी आने वाली नई हर तरह की जानकारी जो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।